हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। हम पिछले क्लास में हमने 3.2 का जो इंट्रोडक्शन है, 3.2 से पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको हमने अच्छे से समझा था, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको समझा था एंड एल्जेब्रिकली भी हमने उसको रिलेट किया था कि कैसे हम ग्राफिकली एंड बोथ एल्जेब्रिकली ये पता कर सके कि कोई भी गिवन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, है ना। चलिए जल्दी से उसका एक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ जो भी चीज़ें हमने सीखा था, ठीक है। तो पहला आ जाते हैं हम ग्राफिकल मेथड पे। एक क्विक रिवीजन होगा क्योंकि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लास में मैं दे चुका हूँ। जिसने भी वो प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया तो जाके उसका वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि ग्राफिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करने के बाद इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो हमने इसका क्या देखा था एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, है ना, या फिर इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा कैटेगरी ऑफ लाइंस हम क्या देखा था, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, infinitely many solutions, infinitely solutions। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ लाइन हमने क्या देखा था, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसमें हम लोग बोलेंगे देयर आर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली हमने क्या देखा था उसको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। एल्जेब्रिकली हमने ये देखा था, मान लीजिए दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो इक्वेशन है तो इनमें जो कोफिशिएंट है इसका रिलेशन से हमने कुछ सीखा था, वो क्या था कि इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। मतलब जब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा एंड देन क्या होगा, इनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन हम इसका बोल पाएंगे। दूसरा केस हमने ये देखा था कि अगर इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, फिर आगे हम और निकालते हैं इसका और ये इज इक्वल टू c1 बाई c2 भी हो जाता है, तो इस केस में जो लाइन बनना है वो क्या बनना है, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन होने से इनका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो होगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड थर्ड केस हमने क्या देखा था, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 बट ये नॉट इक्वल टू c1 by c2 होते हैं, तो इस केस में जो लाइंस बनेंगे वो होगा पैरेलल लाइंस। एंड पैरेलल लाइंस का क्या था फंडा कि देयर आर नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। और एक और चीज़ हमने सीखा था टर्म कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो जिनका सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, जैसे इस केस में और इस केस में, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो चलिए आज इसका एग्जांपल्स को हम लोग कुछ सीखते हैं कि एग्जांपल्स में क्या था। लास्ट डे में हमारा यहीं तक हुआ था जो मैंने रिकॉल कराया अभी आपको। तो ये है एग्जाम्पल 4। इसमें बोला चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 2 इज कंसिस्टेंट इफ सॉल्व देम ग्राफिकली। पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो कंसिस्टेंट है कि नहीं है ये ग्राफिकली आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। कंसिस्टेंट है कि नहीं है कैसे पता लगेगा, अगर ये कोइंसिडेंट लाइन होता है या फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट से किया हुआ है। हम
अलग से मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा और हम 3 पॉइंट के साथ सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, और इसका रीज़न मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्यों ऐसा, ठीक है, कि हम कंफर्म हो जाए। देखिए मैं फिर से बता दूंगा कि क्यों हम लोग 3 पॉइंट के साथ करते हैं 2 पॉइंट के साथ। 2 पॉइंट से ऐसा नहीं है कि करने से आपको गलत दिया जाएगा, वो भी सही होगा, लेकिन 3 पॉइंट से करने से क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई किसी प्रकार का गलती कर रहे हैं तो वो 3 पॉइंट निकालने से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 पॉइंट निकाला है, उसमें से कोई एक पॉइंट आपका गलती हो गया। देखिए 2 पॉइंट से तो आसानी से हम लाइन बना सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, जोड़ते लाइन बन गया। लेकिन अब तीसरा पॉइंट अगर निकालते हैं और अगर आपका कहीं पर भी कोई गलती होता है ना, तो वो तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आएगा, तो वहाँ से आपको थोड़ा पता लग जाता है कि कुछ गलती हो रहा है आपका। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ 3 पॉइंट निकालने का, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है, 2 पॉइंट से भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली चेक करना है, तो पहले तो इसको हम ये जो 2 इक्वेशन दिया हुआ है ग्राफिकली चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि इसमें से कुछ ना कुछ x और y का वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर x + 3y इक्वेशन को हम अलग जगह ले लेते हैं और खुद से सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए पहले इनका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन में क्या है, x + 3y = 6। तो x + 3y = 6 है, इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 6 - 3y। तो एक एक करके वैल्यू लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट में हम लोग लेते हैं टेकिंग y = 0। अगर y = 0 लेते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, x होगा 6 - 3 × 0, और 3 × 0 तो 0 ही होता है, तो x क्या हो जाएगा 6। फिर अगर हम लोग y = 1 लेते हैं, टेकिंग y = 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 6 इंटू सिक्स इंटू नहीं है, माइनस है, ये इसी क्वेश्चन को फॉलो करें हम लोग। 6 - 3 × 1, तो 6 - 3 × 1 3 होता है, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 3। फिर एक और वैल्यू ले लेते हैं, टेकिंग y = 2। अगर y = 2 लेते हैं तो x = 6 - 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6 - 6 = 0। तो हमको 3 वैल्यू मिल चुका है। इसको एक टेबल में हम पहले ये तीनों वैल्यू को एक टेबल में पहले लिख लेते हैं। y जब 0 लिए थे, x क्या आया था 6, y जब 1 लिए थे, x आया था 3, y जब 2 लिए थे, x आया था 0। अभी दूसरा इक्वेशन को भी ऐसे वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। तो 2x हो जाएगा 12 + 3y, है ना। x हो जाएगा 12 + 3y/2। अभी इसमें भी एक एक करके वैल्यू लेते हैं। पहला टेकिंग y = 0, y अगर 0 लेते हैं, x क्या हो जाएगा 12 + 3 × 0/2। अब बताइए 3 × 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो 12 + 0 12/2, मतलब ये हो गया 6। अब टेकिंग y = -2, टेकिंग y -2, तो x क्या हो जाएगा 12 + 3 × -2/2। तो 3 × -2 क्या हो जाता है -6, तो 12 - 6/2। 12 - 6/2 का मतलब 12 - 6 क्या होगा 6/2, तो x = 3 हो जाएगा। एक और वैल्यू लेते हैं, टेकिंग x = -4। अगर y -4, y का वैल्यू अगर -4 लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा 12 + 3 × -4/2। तो ये हो जाएगा 12 एंड +3 × -4 -12/2। 12 - 12 0/2, 0/2 का मतलब 0, ठीक है। तो इसका भी टेबल को बना लेते हैं कि x और y का 3 वैल्यूज़ का क्या क्या टेबल है, क्या x और y का। x y, तो y का वैल्यू जब 0 लिए, x का वैल्यू आया 6, ये रहा, ठीक है। y का वैल्यू जब -2 लिए, x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू जब -4 लिए, x का वैल्यू आया 0।
अभी इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देख लीजिए x का मैक्सिमम है 6, प्लस में माइनस में कुछ नहीं है, y का मैक्सिमम है 2 प्लस में -4। देख लेना ज़रूरी होता था कि उस हिसाब से हम अपना जगह बचा पाए ग्राफ में। स्केल यूज़ करके आप लाइन बिल्कुल सीधी बनाइएगा। x डैश y डैश, ये हो जाएगा 0 हमारा ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 -1 -2 -3, इधर पे भी -1 -2 -3 -4 -5। तो एक एक करके दोनों लाइन बनाते हैं। पहला x का 6 y का 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर दूसरा x का 3 y का 1, ये लगभग यहाँ पे आएगा पॉइंट। x का 3 y का 1, फिर x का 0 y का 2, ये पॉइंट इधर आ रहा है। x का 0 y का 2, देखिए 3 पॉइंट इसलिए बनाता हूँ ताकि अगर 3 पॉइंट एक लाइन में आता है ना, तो इसका मतलब ये अपने जो इक्वेशन का लाइन बन निकाला है ना वैल्यूज, ये बिल्कुल सही है। 2 पॉइंट तो मान लीजिए एक यहाँ पर आया और एक इधर आने के बजाय इधर आ गया, तो भी आप ज्वाइन कर देंगे, आपको लगेगा कि सही है। लेकिन 3 पॉइंट अगर एक लाइन में आ जाता है तो इसका मतलब ये हमने बिल्कुल ही सही निकाला है, इसीलिए मैं 3 पॉइंट निकालने के लिए बोलता हूँ। अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप 2 पॉइंट निकाल के करते हैं और वो सही है तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। बट लाइन थोड़ा मेरा टेढ़ा बन जाता है। लाइन के लिए मैं बार बार बोलता हूँ स्केल यूज़ कीजिएगा, और ये बिल्कुल सीधा बनना चाहिए लाइन। इक्वेशन का नाम x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। उसके बाद अगला इक्वेशन भी पुट करते हैं। इसका देखिए पहला 6 0 है, तो यही पॉइंट रहेगा, जिस पॉइंट का नाम लिख देते हैं 6 0। दूसरा है x का 3 y का -2, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा। देखिए इधर से 3 यहाँ पे आ रहा है, -2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये बन जाएगा पॉइंट 3 -2। फिर x का 0 y का -4, ये वाला पॉइंट है x का 0 y का -4। इसमें भी तीनों पॉइंट को यूं स्ट्रेट ये ऐसे ज्वाइन कर देना है। इक्वेशन का नाम 2x - 3y = 12। मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ ना, ताकि सबको समझ में आ जाए, चीज़ें दिमाग में घुस। देखिए लाइन टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए, आपको बार बार बोल रहा हूँ यूज़ स्केल। अब एक बात का ध्यान रखना, प्लीज़ यूज़ रूलर टू मेक लाइन्स, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कि इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। तो आइए बुक से मिलाते हैं सही आया कि नहीं आया। यस, बुक में भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पर x का वैल्यू क्या है 0 है, और y का वैल्यू क्या है, सॉरी x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, x = 6 एंड y = 0। We observe that there is a point 6 0 common to both the lines a, b and p, q. So the solution of the pair of linear equation is x = 6 and y = 0। ठीक है, तो आपको इतना एक स्टेटमेंट इसमें नहीं भी लिखने से चलेगा। आप सिर्फ लिखेंगे both the lines intersect each other at point 6, 0,
देयरफॉर ये आंसर लीजिए x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, इसमें और क्या पूछा था, इसमें चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट ये भी पूछा था, यहाँ पे देखिए चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसका तो हमने आंसर दिया ही नहीं, तो जब ये इंटरसेक्ट हो जाएगा हम यहाँ पे लिख देंगे दे आर कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, दे आर कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसीलिए कॉन्सिस्टेंट, उसके बाद इसका वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। आपको ग्राफिकली फाइंड करने के लिए बोला है कि इनका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ग्राफिकली आपको इसको फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, सो दो इक्वेशन दिया हुआ है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन में से हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर कोइंसिडेंट होते हैं तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और अगर आपका बिल्कुल ही वो इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट नहीं करते हैं, पैरेलल होते हैं, तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें इसका एक इक्वेशन देखिए ये दिया हुआ है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 दिया हुआ है। और इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ करेंगे हम लोग, ये डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम लोग ये पूरे इक्वेशन को इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, या फिर हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं, इसका नीचे क्या है 1 है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके केस में ये हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं आप, देखिए 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर ये 3 को भी अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं दूसरी साइड में तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड जो इक्वेशन है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गया। अब मैं बोलूँगा दोनों इक्वेशन को दोबारा देखिए, पहला वाला इक्वेशन ये था और दूसरा वाला इक्वेशन जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया। तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है कि नहीं है ना, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो इसको जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे x और y का वैल्यू निकाल के, तो वह जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, वो एक कोइंसिडेंट लाइन आएगा। क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों का लाइन क्या बनेगा, दोनों को लाइन एक ही बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन का इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इससे आंसर तो आपको पता लग गया कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, लेकिन ग्राफिकली आपको उसको शो करना है, और मैंने इसको सिंप्लीफाई करके दिखा भी दिया है। तो ग्राफ आई थिंक आप खुद कर सकते हैं, तो ये ज़रूर आप ग्राफ में खुद से कर लीजिएगा, दोनों सेम लाइन ही बनेगा। सो जो ग्राफ है वो आप खुद से कीजिए, आपको कोइंसिडेंट एक ही लाइन मिलेगा, एंड कोइंसिडेंट लाइन होने का मतलब है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इस वाले इक्वेशन का जो है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ग्राफ को मैं बोलूँगा ट्राई योरसेल्फ। आई होप ये समझ में आया है, नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल मेरे को मैसेज कर दे सकते हैं कि सर एग्जाम्पल 5 समझ नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 6, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। ठीक है, चंपा सेल देख के उसको कहीं पर, तो वहाँ चली गई वो पैंट्स एंड स्कर्ट्स परचेज करने के लिए। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच शी हैड बॉट। ठीक है, फ्रेंड्स ने फिर जैसे वो वापस आई तो फ्रेंड्स ने पूछा कि कितना कितना तुमने स्कर्ट्स, कितना पैंट्स खरीदा बताओ। तो उसने कुछ इस तरह से आंसर दिया था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। मतलब पजल कर दिया, क्या बोला कि मैंने जितना स्कर्ट्स खरीदा है वो 2 कम है,
मैंने जितने पैंट खरीदे हैं उसके 2 गुना से, ठीक है। ऑल्सो फिर दूसरा चीज़ ये बताया कि उसने ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। 2 सिचुएशन उसने डाल दिया। हेल्प और फ्रेंड्स टू, मतलब इससे हमको 2 इक्वेशन मिलेगा टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, पहले सिचुएशन को इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हेल्प और फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स आर। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड से करना है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस टाइम पे तो आपको सभी जो है प्रोसेस पता होगा, तो उस समय आप कुछ भी प्रोसेस से कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने ग्राफ ही सीखा है, तो इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली हम ग्राफिकली ही सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तब आपके पास बहुत सारा कोई मेथड नहीं लिखा होगा, तो जो भी मेथड आपको आता होगा, जितना और भी मेथड आप सीखेंगे, कोई भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ग्राफिकली मेथड है तो ग्राफिकली ही करना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं है और हमने कोई प्रोसेस अभी तक सीखा भी नहीं है ग्राफिकली के अलावा, तो इसको हम लोग ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले इक्वेशन को बना लेते हैं। केस 1 क्या है? केस 1, पहले तो आप ये ले लीजिए कि नंबर ऑफ स्कर्ट एंड नंबर ऑफ पैंट को हम लोग एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स purchased be x, number of skirts purchased be y। x एंड y ले लिया। अभी केस 1 में क्या कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो स्कर्ट्स केस 1 में कितना खरीदा उसने? स्कर्ट्स इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। जितना पैंट खरीदा है ना, जितना पैंट खरीदा उसके 2 टाइम से 2 को अगर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ शर्ट निकल जा रहा है। तो ये हमारा सिचुएशन 1 हो गया, ठीक है। अब इसको क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हम 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक ले लीजिए टेकिंग x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 अगर आप लेते हैं तो y का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है? 2 इंटू 0 माइनस 2, 2 0 जा 0, तो y इक्वल टू -2 मिल गया। फिर टेकिंग x इक्वल टू 1 ले लीजिए। जब x इक्वल टू 1 ले लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, मतलब 2 माइनस 2 0। फिर x इक्वल टू अगर आप -1 ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 माइनस 2, 2 इंटू -1। हालांकि x का वैल्यू माइनस में आएगा नहीं क्योंकि ये नंबर ऑफ पैंट्स या स्कर्ट है, तो कोई भी चीज़ें जब हम खरीदते हैं उसका काउंटिंग माइनस में नहीं होता। बट इसको हम निकाल रहे हैं एक लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू -1 -2, -2 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो केस 1 में से एक हमको टेबल मिल जाएगा एक्स वाई का, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स वाई, ठीक है। तो x का वैल्यू इसमें जब हमने 0 लिया, y का वैल्यू कितना आया? -2। x का वैल्यू जब हमने y लिया, x का वैल्यू जब हमने 1 लिया, y का वैल्यू कितना आया? 0 आया। फिर x का वैल्यू जब हमने -1 लिया, y का आया -4, ठीक है। अभी केस 2 है, उसका भी इक्वेशन बना लेते हैं। उसका इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसका भी वैल्यूज निकालेंगे। बोला है केस 2 में नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन नंबर ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ओके, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। नंबर ऑफ स्कर्ट है ना, यानी कि y है नंबर ऑफ स्कर्ट, इज इक्वल टू बोला 4 टाइम्स 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो ये बन रहा है इक्वेशन हमारा 4x - 4, इक्वेशन 2 हो गया। इसमें से भी x और y का वैल्यू निकालते हैं कुछ। पहला ले लेते हैं x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, y इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 4 इंटू 0 माइनस 4, 4 इंटू 0 मतलब 0 ही हो जाएगा, तो y इक्वल टू -4 हो गया। x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4,
4 इंटू 1 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 4 4। तो यहाँ पर एक्स वाई का 3 वैल्यू आया है। जब x हमने 0 लिया y इज इक्वल टू आया -4। जब x हमने 1 लिया y इज इक्वल टू आया 0। जब x हमने 2 लिया y इज इक्वल टू आया 4। तो दो इक्वेशन तैयार है, दो इक्वेशन के वैल्यूज तैयार है। अभी इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में से निकाले, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में से निकाले। तो पहले आइए इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। ठीक है x में मैक्सिमम 2 है, y में 4 है, प्लस में भी माइनस में भी। तो 1 2 3 4 5 बस काफ़ी है। y में मैक्सिमम 4 तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 5। x का -1 तक ही सीमित है, -1 -2 काफ़ी है। y का -4 तक है, -1 -2 -3 -4। फर्स्ट वाले इक्वेशन का x का वैल्यू 0, y का -2 कहाँ पर है ये रहा। x का वैल्यू 0, y का -2। सेकेंड वाले इक्वेशन का x का 1, y का 0, ये वाला पॉइंट है। x का 1, y का 0 एंड x का -1, y का -4। x का -1 -1 y का -4 यहाँ पे आएगा। ठीक है तो तीनों एक सीधे लाइन पे ही है, इसको आप ज्वाइन कर दिए और ये वाला जो इक्वेशन है उसका नाम लिख देंगे हम। ये वाले इक्वेशन का नाम है y इज इक्वल टू 2x - 2। ओके सेकेंड वाले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, y का -4। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x का 0, y का -4, x का 1, y का 0 वो यहीं पर ही आएगा। तो वैल्यू का नाम लिख दीजिए खाली, x का 1, y का 0। उसके बाद x का 2, y का 4, ये यहाँ पे बन रहा है x का 2, y का 4। तो ये तीनों को ज्वाइन कर देंगे अभी हम, ये सीधे चला जाएगा और ये तो ये इसका जो इक्वेशन था वो क्या था, y इज इक्वल टू 4x -4। लाइन में उसका नाम लिख दिया। ठीक है तो ये दोनों इस वाले क्वेश्चन में कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं। ठीक है मतलब यहाँ पे हो रहा है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी मतलब जो एग्जांपल में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 पे ही मीट किया है। ठीक है तो क्वेश्चन क्या था एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो इसका मतलब है कि उसने x क्या था हमारा, x था हमारा नंबर ऑफ पैंट परचेज, ये था ना, नंबर ऑफ पैंट उसने x खरीदा है, जबकि नंबर ऑफ शर्ट उसने एक भी नहीं खरीदा है। तो इस बात को बताने के लिए उसने इतना घुमा फिरा कर बताया कि उसने एक ही एक्चुअल में पैंट खरीदा है और स्कर्ट उसने कुछ भी नहीं खरीदा।
ठीक है। तो द टू लाइन्स, ये ग्राफ बनाने के बाद आपको जो स्टेटमेंट लिखना है वो ये लिखना है कि द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 0, सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ पैंट्स शी परचेज्ड इज 1 एंड शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट। ठीक है। यहाँ पे बोले वेरीफाई द आंसर बाय चेकिंग वेदर इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे, दो इक्वेशन जो आया उसको ले लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। चलिए वेरीफाई करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू 1 आया, y इज इक्वल टू 0 आया। नाउ वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या करना है, देखिए जो पहला वाला इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 है ना, तो x का वैल्यू हम राइट हैंड साइड में x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 1 जा 2 माइनस 2, y इज इक्वल टू 0 आ गया ना x का वैल्यू 1 होने पे, तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। और दूसरे इक्वेशन में भी चेक कर लीजिए, दूसरा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, यहाँ पर भी आप सेम चीज़ कीजिए, क्या, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 कीजिए, तो 4 इंटू 1 माइनस 4, 4 इंटू 1 माइनस 4, y इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये राइट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हमारा खत्म हुआ। आप तीनों एग्जाम्पल के ग्राफ को दो दो बार बना के प्रैक्टिस कीजिए विथ वैल्यूज़ निकाल के। सेकेंड वाला मैंने आपको खुद करने के लिए बोला, तो उसको भी 2 बार आपको करना है। और ग्राफ को बहुत ही अच्छे से बनाना है। एक क्वेश्चन तो ग्राफ का रहता ही रहता है बोर्ड में हमेशा, एंड ये अगर आप करेक्टली करते हैं तो आपको आसानी से ये मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 3.2 एक्सरसाइज के साथ उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में आऊँगा। तब तक आप ये अभी तक का जो भी चीज़ सिखाया हुआ है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।